गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम डाइस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डाइस जो है बच्चों एक 3D बॉडी होती है, एक 3D ऑब्जेक्ट होता है। और उस 3D ऑब्जेक्ट में अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ फेसेस की अगर हम बात करें तो फेस होते हैं 6, 1 2 3 और 3 इन्हीं के अपोजिट साइड, तो फेस होते हैं 6। कॉर्नर्स की बात करें यानी कि इन कोनों की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो अगर हम इसमें कॉर्नर्स की बात करें तो ना बच्चों कॉर्नर्स होते हैं 8। दूसरी बात और आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ डाइसेस की बात करें तो डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक जनरल या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। अब जो स्टैंडर्ड डाइस होता है और जो जनरल डाइस होता है इनमें अंतर क्या है, तो देखिए जैसे ये एक डाइस है, इस डाइस में 6 फेस होंगे। तो जैसे ये जो 2 वाला फेस है, इसके जो एकदम पीछे वाला फेस होगा उसमें अगर कौन सा अंक होगा जिसको जोड़ने से ये 7 हो जाए, तो जैसे 2 दिख रहा है तो इसके अपोजिट में क्या होगा, 5 होगा। जो 6 वाला है फेस, इसके अपोजिट में कौन सा होगा, क्योंकि इसको प्लस करने में हमारा 7 होना चाहिए, तो 6 + 1 7। 4 है, 4 के अपोजिट में ऐसा क्या होना चाहिए कि हम कुछ भी जोड़ें जिससे 7 हो जाए, तो 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 3 आएगा। तो जो जनरल डाइसेस हैं उनके केस में ऐसा नहीं होता। जनरल डाइस में कभी भी 3 है तो 3 के अपोजिट में 4 नहीं होगा। ठीक है, 3 के अपोजिट में कभी भी 4 नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जो डायग्राम दिख रहा है पहचानना कैसे है कि जनरल डाइस होगा कि स्टैंडर्ड डाइस है। इनको पहचानने का सबसे बेहतर तरीका ये है प्यारे बच्चों कि आप लोग देखें कि अगर जो डायग्राम दिख रहे हैं या जो पेपर में हमको दिए गए हैं, अगर उन दोनों डायग्राम्स में अगर हम कोई भी ऐसा डायग्राम देखें, कभी कभी आपको एक डायग्राम मिलेगा, कभी 2 कभी 3, जैसे ये डायग्राम दिया है तो 4 और 3, मतलब अगर किसी भी 2 नंबरों का योग 7 है तो वो जनरल डाइस हो जाएगी, और अगर 7 नहीं है तो वो स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अगर 7 हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ये। फिर अब प्रश्नों की बात करें तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टाइप फर्स्ट, ठीक है, टाइप फर्स्ट। तो फर्स्ट टाइप के अगर प्रश्नों की बात करें तो इसमें वो आता है व्हेन ओनली वन पोजीशन इज गिवन। मतलब क्या है, जब केवल एक पोजीशन दी हुई हो उस टाइम पे क्या चीजें होती हैं। जब ओनली वन पोजीशन गिवन हो, ये तब की कंडीशन है। तो देखिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वन पोजीशन के बारे में कि ये एक डायग्राम दिया हुआ है हमको, ये देखिए एक डायग्राम दिया है और यहाँ पे नंबर दिया है 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे नंबर दिया है 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको पहले पता करना है कि ये डाइस का प्रकार कौन सा है। तो खुद से इमेजिन करिए और सोचिए कि अगर हम 4 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या 7 बन रहा है, नहीं। 5 और 1 को नहीं, 5 और 4 को नहीं। जब दूसरी बात, जब ऐसी स्थिति नहीं बन रही तो ये जनरल डाइस हो ही नहीं सकती। तो ये कौन सी डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सी डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस मतलब होता है मानक पासा, और जो जनरल डाइस होता है उसका मतलब होता है ये। अब बात हो रही हो कि सर आज आप अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, तो अंग्रेजी नहीं है, इन शब्दों को आपको याद करना आसान है। ठीक है, तो जब केवल एक ही स्थिति दी हो तब की बात है, स्टैंडर्ड डाइस है।
तो अब चाहे जिसका पूछे, तो प्रश्न पूछता है कि अपोजिट ऑफ 4, 4 का उल्टा क्या होगा, या 4 के पीछे वाले फलक में क्या नंबर होगा। तो भाई हमको पता है कि 4 में से कौन सी संख्या जोड़ें जिससे 7 हो जाए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। हमने आप लोगों को बता रहा, लो आंसर हो गया। एक दूसरा डायग्राम लेते हैं, ठीक है। अब जब हम दूसरा डायग्राम लेते हैं, ठीक है, ये देखिए, तो 4, 2 और 5। अगर हम बात करें 4, 2 और 5 की, तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों कि जो जर्नल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, आपको पहचानना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा। यू शुड नो। 4 2 6 5 2 7, ओ माय गॉड, यहाँ तो 5 और 2 को जोड़ते ही 7 आ गया। मतलब इससे क्या प्रूफ हो गया, ये जनरल डाइस है, यानी कि कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। और जब ये सामान्य पासा है प्यारे बच्चों, तो अपन क्या करेंगे, इसका अपोजिट इस पुराने विधि से नहीं निकाल सकते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा, तो समान पासा है, तो अपोजिट ऑफ 4, 4 का अपोजिट हमको पता करना है, ठीक है। तो इस 4 के जो अपोजिट की बात हो रही है, तो देखो 4 का अपोजिट हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि 4 का अपोजिट 3 होगा, नहीं, हमको नहीं पता। जो भी नंबर इसमें से नहीं दिख रहे हैं, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो क्या बचा अभी 6 होगा। तो 4 के अपोजिट 1, 3 और 6 कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से 5 के अपोजिट 1, 3 और 6 कुछ भी हो सकता है। 2 के अपोजिट भी 1, 3 और 6 कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे हम चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों के। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, तो ये तो कौन से वाले पोर्शन है, ये जो हिडन वाले नंबर है, कौन से नंबर है, जो नंबर हिडन है, ठीक है, ये कौन से हैं, हिडन नंबर। कौन से नंबर है, ये हिडन नंबर है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि अगर हम बात करें कि जो नंबर दिख रहे हैं, यानी कि 4, 2 और 5, तो इनके लिए भी हम यही लिख सकते हैं कि जो नंबर कहीं अंदर अब 1 होगा, उसके अपोजिट या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। उसी तरीके से जो 6 है, उसके अपोजिट 2, 4 और 5 में से कुछ भी हो सकता है। और जो बचता है आपका 3, उसके अपोजिट भी 2, 4 और 5 में से कोई भी अंक हो सकता है। चलिए आगे के बढ़ते हैं, और जब 2 पोजीशन दी हुई हो तब के लिए चीज़ें करते हैं। अब जो दूसरा प्रकार है, इसमें तब की बात होती है जब 2 स्थितियां दी गई हों। और जब 2 स्थितियां दी हुई हों, इसका मतलब ये है कि 2 सतह दिए हुए हों, 2 डायग्राम दिए गए हों। अब इसके अंदर भी 3 प्रकार के केसेस फंसते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो केस फर्स्ट जो है, तो केस फर्स्ट का मतलब ये है कि नो कॉमन फेसेस आर अवेलेबल, ठीक है। नो कॉमन मतलब ऐसी कोई भी संख्या होगी जो एक दूसरे में कुछ भी कॉमन ना दिखे, ऐसी स्थिति। दूसरा है ओनली वन फेस कॉमन, ओनली वन फेस कॉमन हो। और तीसरा टू फेस कॉमन हो। बात समझ में आ गई।
टू फेसेस कॉमन हो। मतलब स्टार्ट करते हैं, मतलब भी समझेंगे। केस फर्स्ट को सबसे पहले शुरू करते हैं, ठीक है। अब नो कॉमन का मतलब ये है कि जब कभी भी दो फेसेस कॉमन ना हो, तो जैसे दो डायग्राम दिए हैं प्रश्न में, अब देखिए दोनों डायग्राम में कोई भी नंबर कॉमन है क्या? नहीं है। और जब दोनों डायग्राम में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, दूसरी चीज हम ये भी चेक करेंगे कि ये डाइसेस कौन सी हैं, जनरल या स्टैंडर्ड डाइस। जब हम देखते हैं तो हमको क्या कहीं भी 7 दिखता है आते हुए, 2+1 3, 2+3 5, 4+5 नहीं, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो पूछेगा कि अपोजिट ऑफ टू इक्वल टू, तो दो के अपोजिट में क्या रखें कि 7 हो जाए, तो 5 रखेंगे। क्या रखेंगे कि 7 हो जाए? 5 को रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा केस ये है कि अब देखिए जो दूसरा टाइप है उसमें जब वन फेस कॉमन हो तब की कंडीशन को बताया जा रहा है कि इसमें दो डायग्राम दे रहेंगे, जिसकी पहला प्रश्न देखे हैं उसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, और हम जब दूसरा केस देख रहे हैं तो उसमें कितने फेस कॉमन रहेंगे? केवल और केवल एक ही फेस कॉमन रहेगा। तो डायग्राम बनाते हैं और आप उन डायग्राम्स के माध्यम से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे ये डायग्राम है, ये एक पासा है बच्चों। दूसरी बात, उसी फांसे का एक दूसरा साइड इसमें दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये जितने डायग्राम दिखेंगे आपको ये एक ही पासे के रहेंगे, और जब इसमें दूसरा साइड दिखाया जा रहा है, अब देखिए 1 2 6 और इसका है 2 3 और 5, ठीक है। तो आप ये देखिए कि इसमें केवल और केवल एक नंबर जो है वो कॉमन है, बाकी जो अलग नंबर हैं वो कॉमन नहीं है। तो ओनली वन फेस कॉमन का मतलब ये है कि एक संख्या ऐसी है जो कि यहाँ पे 2 है, वो दोनों में पाई जा रही है, उसके अलावा जितने भी हैं बाकी में संख्या कॉमन नहीं है। और जब हम आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में तो हम पाते हैं कि तो इसके दो कंडीशन बनती हैं कि फेस कॉमन तो है, मतलब नंबर कॉमन है और फेस भी कॉमन है, तो दूसरा रिजल्ट बनेगा। और जब नंबर कॉमन है लेकिन फेस कॉमन नहीं है तो फिर दूसरा रिजल्ट बनेगा। मतलब ये जो 2 है अगर इसके अलावा कहीं और होता तो अलग तरीके का रिजल्ट इसमें हमको मिल जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे तो आप देखिए जब फेस कॉमन हो और नंबर भी कॉमन हो और केवल एक हो तो अपोजिट क्या होंगे? टॉप वाले का अपोजिट टॉप वाला हो जाएगा, ठीक है, और बॉटम का अपोजिट क्या हो जाएगा? बॉटम हो जाएगा। इसी तरीके से मतलब जो फेस है उसका अपोजिट उसी से दूसरे फेस में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 का अपोजिट ये 5 है, इस 1 का अपोजिट क्या है? ये 3 है, 1 का अपोजिट क्या है? 3 है। इसी तरीके से चीज़ें हमको करनी पड़ेगी। और जो 2 बचा तो भाई 2 का अपोजिट वो नंबर होगा जो यहाँ पे नहीं दिया गया, जो यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे हमने एक डायग्राम बनाया, ठीक है,
और देखिए ये डायग्राम है, एक क्वेश्चन दूसरा उसी का ये दूसरा पार्ट है। और हम यहाँ पे देखेंगे कि नंबरिंग किस तरीके से है। ये 4 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 3, 1 और 5। अब जब हम इसके एग्जाम्पल करने आते हैं तो एक बात बताइए, क्या यहाँ पे फेस कॉमन है? अच्छा, कोई कॉमन नंबर है? सर बिल्कुल कॉमन है, 5। क्या फेस कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है, तो बस हो गया, सिंपल सी बात है। तो अपोजिट ऑफ 5 क्या होगा? 5 का अपोजिट अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम क्या देखेंगे कि इस 5 का अपोजिट देखो, तो 4 का अपोजिट तो 3 हो गया, 2 का अपोजिट 1 हो गया, तो 5 की अपोजिट वो संख्या होगी जो इसमें नहीं दिख रही, यानी कि 6 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न में आप पाएंगे कि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ क्या कोई नंबर कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। तो यहाँ पे नंबर तो कॉमन है, लेकिन यहाँ बदल क्या गया? तो यहाँ पे फेस बदल गया। यहाँ पे जब फेस बदल गया, नंबर वही है और फेस बदल रहा है, इसका मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट भी बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉलो करते हैं रोटेशन का रूल। कौन सा फॉलो करते हैं? रोटेशन का रूल। इस वाले में ऐसा नहीं होगा कि 2 के सामने 4 और 1 के सामने के 5, नहीं। तो रोटेशन का रूल लगाएंगे, और रोटेशन के लिए आपको क्या करना है, जो कॉमन नंबर हो उसको सबसे पहले लिखो 3, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करो। तो 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, इसमें भी कॉमन नंबर है 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद है 4। अब इस तरीके की स्थिति है, और जब इस तरीके की स्थिति है बच्चों तो देखो, ठीक है, तो 1 का तो अपोजिट हमको मिल गया, 2 का अपोजिट भी मिल गया, 3 के अपोजिट क्या होगा? तो 3 के अपोजिट वो नंबर होगा जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, यानी कि 3 के अपोजिट क्या बचा? 6। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, जब नंबर कॉमन हो, फेस नॉट कॉमन, और फेस कॉमन ना हो, नंबर कॉमन हो, तो कौन सा नियम लगाएंगे? तब लगेगा रोटेशन रूल। रोटेशन रूल अप्लाई होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसी में एक और प्रश्न लेते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर हो, इनकी जगह अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि प्रश्न किस तरीके से पूछा गया था। तो देखिए, यहाँ पे एक स्टार बना है, यहाँ पे एक डेल्टा बना है, और यहाँ पे हैश बना हुआ है। इसी तरीके से O @ और स्टार, इस तरीके का प्रश्न है। अब देखिए, यहाँ पे संख्या तो कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, तो हम कॉमन संख्या को पहले लिखेंगे 1। ठीक है, दूसरा, फिर इसके बाद क्लॉकवाइज घुमाना है, तो क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमेगा, तो 1 स्टार हैश स्टार @ और O, इस तरीके से है। अब इस प्रश्न को ऑप्शन के बिना हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन है @, दूसरा ऑप्शन है O, तीसरा ऑप्शन है $, और चौथा ऑप्शन है प्लस। अब जब 4 इस तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखो, हमने पहले भी बात करी है कि कभी भी एडजेसेंट फेस जो है क्या बोलते हैं, अपोजिट फेस सामने एक ही डायग्राम में नहीं दिख सकते। तो इस डायग्राम में अगर हम बात करें कि अगर इसके अपोजिट में क्या होगा, क्या @ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ दिख रहा है। क्या O हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ दिख रहा है। क्या हैश हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ दिख रहा है। ये $, नहीं हो सकता, तो क्या बचता है? प्लस हो सकता है, तो प्लस इसके अपोजिट हो जाएगा। तो बाकी का एक दूसरा पार्ट भी आएगा, ठीक है, जिसमें हम केस 3 डिस्कस करेंगे और चीज़ों को और कठिन लेवल पे जाके डिस्कस करेंगे, जिससे बाद अगर हम कहीं का भी एग्ज़ाम दें तो सारी चीज़ें बन जाएं। ठीक है, थैंक यू।